नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। देश में कोरोना वायरस के कम हो रहे मामलों के बीच सरकार लगातार वैक्सीनेशन को रफ्तार दे रही थी और अब तक कोवैक्सीन और कोविशील्ड की जो टीके हैं वो सरकार की तरफ से लगाए जा रहे थे। अब स्पुतनिक वी, जो रूस में बनी स्पुतनिक वी वैक्सीन है, उसको भी सरकार लगाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए बाकायदे प्लान तैयार किया जा रहा है और ये भी प्रोग्राम बनाया जा रहा है कोविड-19 टीकाकरण ग्रुप के द्वारा कि अब सरकार की तरफ से इसे पोलियो की तरह गांव-गांव में जाकर लगाया जाएगा, ताकि जल्द से जल्द जो टीकाकरण का एक अभियान है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो। क्योंकि तीसरी लहर की भी आशंका जिस तरीके से विशेषज्ञों द्वारा जताई गई है, उसको लेकर के लगातार सरकार सतर्क है और वैक्सीनेशन को की रफ्तार जो है उसको लगातार बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में अब स्पुतनिक वी वैक्सीन को भी सरकार लगाने की तैयारी कर रही है। कोविड-19 ग्रुप के मुताबिक यह वैक्सीन मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। अभी स्पुतनिक वी केवल आपको बता दें कि प्राइवेट अस्पतालों में लगाई जा रही थी, खास तौर से इसे केवल अपोलो अस्पताल में लगाया जा रहा है, जो देश के अपोलो हॉस्पिटल है। इसके अलावा कुछ अन्य अस्पतालों में भी लगाया जा रहा था। इसका एक निर्धारित रेट है जिस पर मतलब एक तरीके से ये पेड वैक्सीन थी, लेकिन अब इसको पूरी तरीके से सरकार मुफ्त में लगाएगी। जिस तरीके से कोविशील्ड और कोवैक्सीन का टीका सरकार लगा रही थी, अब इसे गाँव में ले जाने की तैयारी है। सरकार की ये कोशिश है कि अब जिस तरीके से पोलियो का ड्रॉप लगाया जाता था, उस तरीके से वैक्सीनेशन को भी लगाया जाए, ताकि वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है उसको गति दी जा सके और गति दी। हम आपको बता दें स्पुतनिक वी वैक्सीन के बारे में, इस वैक्सीन को 18 डिग्री सेल्सियस के तापमान में स्टोर में रखा जाता है। पोलियो वैक्सीन के रखने में काम आने वाली जो कोल्ड चेन होती है, उसमें स्पुतनिक वी वैक्सीन रखा जा सकेगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि देश के ग्रामीण इलाकों में इसे पहुंचाया जाए। जिस तरीके से आप पोलियो की शीशियां देखते होंगे, लोग गांव में लेके आते हैं, एक डब्बा होता है जिसमें पोलियो की जो सिरिंज की होती है वो पूरी तरीके से ठंडे उसमें टेम्परेचर में रखी जाती है। उसी तरीके से स्पुतनिक वी वैक्सीन भी रखी जाएगी और गाँव में जा सकेंगे और गाँव में जाके जो लोग इंटरनेट के माध्यम से स्लॉट अपना नहीं बुक कर पा रहे हैं, उनको भी अब वैक्सीन को सरकार लगाने की तैयारी कर रही है। ग्रुप के मुताबिक, कोविड-19 ग्रुप के मुताबिक पोलियो टीकाकरण के चलते कुछ इलाकों में कोविड वैक्सीनेशन की रफ्तार भी धीमी पड़ी है। उन्होंने कहा है कि कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम में आने वाले हफ्ते में स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। उन्होंने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में ये भी बताया है कि अब तक पूरे देश में 35 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। जुलाई के अंत तक 12 से 16 करोड़ डोज और लगाए जाने की संभावनाएं हैं और ये जिस तरीके से लगाई जा रही है, ये उम्मीद जताई है कि जुलाई के अंत तक 12 से 16 करोड़ और लोगों को वैक्सीन की डोज लग जाएगी और जुलाई के अंत तक अब टोटल जो इनका लक्ष्य है वो 50 करोड़ का रखा गया है कि 50 करोड़ लोगों की वैक्सीनेशन हो जाए। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि वैक्सीन सप्लाई में एक बड़ा हिस्सा कोविशील्ड और कोवैक्सीन का ही है। इन दो वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाने के अलावा स्पुतनिक वी का आना और मॉडर्ना और जायडस कैडिला की नई वैक्सीन का भी आना एक तरीके से ये संदेश दे रहा है कि जल्द ही भारत की पूरी जनता को वैक्सीन की डोज मिल सकेगी। इसके लिए 50 लाख का से बढ़ाकर आने वाले हफ्तों में 80 लाख, यहाँ तक कि 1 करोड़ भी ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का लक्ष्य है कि इस साल के अंत तक 18 से ऊपर के हर व्यक्ति को वैक्सीन की डोज लग जाए। यही वजह है कि ICMR की ताज़ा रिपोर्ट में अगले साल फरवरी या मार्च तक तीसरी लहर की भविष्यवाणी कर रही है और उसके पहले सरकार ये कोशिश कर रही है कि 18 प्लस के सभी लोगों को वैक्सीनेट कर दिया जाए। ऐसे में देश के बाद करीब 8 महीने का समय, देश के पास अभी 8 महीने का समय बचा है और इन 8 महीनों में सरकार जिस तरीके से लक्ष्य रखी है वैक्सीनेशन को लेकर के, उसमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन तो है ही, इसकी सप्लाई को भी बढ़ाने का निर्देश दिया गया है और अब स्पुतनिक वी को भी सरकार लगाने की तैयारी कर रही है। मॉडर्ना वैक्सीन को भी मंजूरी दे दी गई है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है वैक्सीनेशन को लगातार ध्यान में रख रही है और वैक्सीनेशन की रफ्तार किस तरीके से बढ़ाई जाए, इसके लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं।